पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि मेड इन इंडिया जो मोबाइल हैं या जो भी ऐसी डिवाइसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं आ सकती, पाकिस्तान में बैन कर देंगे। उसकी रीज़न ये है कि हमारी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी का रिस्क है। उसकी रीज़न ये है कि अगर कोई मेड इन इंडिया मोबाइल पाकिस्तान में आएगा तो उसे जो बताया जा रहा है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई आम पब्लिक का डाटा जो उसे यूज़ करेगा उसका डाटा इंडिया वालों की तरफ से आ जाएगा। जब आपके 8 सालों में 5-7 वजीर आजम तब्दील हो रहे थे ना 11 सालों में, पहले 11 सालों में, तब वहाँ पर नेहरू ने 5 IT की यूनिवर्सिटी बना दी थी। ये चीज तो वहाँ पर आईफोन क्या और भी चीजें हो सकती है। G20 ऐसे नहीं आ रहा भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ने बड़े पैसे कमा लिए जब से इंडिया की तरफ शिफ्ट हुआ है। अब सैमसंग भी आएगा, बड़े बड़े ब्रांड आएंगे और रेडी ब्रांड्स आ रहे हैं। पूरी दुनिया के ब्रांड्स इंडिया में आ रहे हैं। कह रहे हैं पैसा अगर डबल करना है सही टाइम है इंडिया पहुंच जाओ। बिजली भी सस्ती, लेबर भी सस्ती, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी नहीं, गवर्नमेंट भी स्टेबल। मोदी जी का वादा है कि सेमीकंडक्टर में भी इन्वेस्ट करोगे तो रेवेन्यू यहाँ से यहाँ पहुंचा देंगे। इंडिया तो पूरी दुनिया का पैसा डबल करके उसको दे रहा है। अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा कुछ तो दे दे, बाबा कुछ तो दे दे, या शेख इधर तो देख। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान ने इंडियन प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन और सभी इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करने के लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रीज़न बड़ा मज़ेदार दिया है। पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है कि मेड इन इंडिया मोबाइल के थ्रू इंडिया पाकिस्तानी के डेटा चुरा रहे हैं, इसलिए हम सभी इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक इस बात पे क्या कहती है। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मुझे बताएं, अभी खबर आई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि भाई इंडिया से जो मोबाइल्स वगैरह ना, मेड इन इंडिया मोबाइल या ऐसी डिवाइसेस वो हम यहाँ पे नहीं आने देंगे, वो बैन करेंगे। उसकी रीजन ये है सिक्योरिटी रीजन, साइबर सिक्योरिटी, या हमारा डाटा ना चला जाए। पहले तो इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, फिर अगला सवाल करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली ना, पाकिस्तान चूंकि आप जानते हैं एक पहले इंडिया का हिस्सा था, एक ही चीज थी। उसके बाद जब इंडिया से पार्टीशन होती है उसके जहन में ये कौम कोलोनाइज हुई है। ठीक है, दोनों ही, इंडिया भी और पाकिस्तान भी। पहल में इनके जो पर्सनल इंटरेस्ट थे वो सेम थे। ठीक है, क्योंकि जो सब कॉन्टिनेंट थी, ये पब्लिक थी, एक नेशन थी। लेकिन हुआ मसला ये, जब यहाँ पर कोलोनाइजेशन हुई उन्होंने इनके माइंड को बाउंड कर दिया। ठीक है, मजहब के नाम पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन हो गई, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो गई, ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशन हो गई। ठीक है, अब हुआ ये वक्त के साथ साथ हमारी जो नस्ल थी, जो पाकिस्तान आप देख रहे हैं, इसमें ये हुआ कि इनको जो पढ़ाया गया वो सारा यही पढ़ाया गया कि इंडिया आपका दुश्मन है। ठीक हो गया। और जो बरतानिया आप पे हुकूमत करके गया है, जो आपको डिस्क्रिमिनेट करके गया, आपको पार्टीशन करके गया है, आपके माइंड की पार्टीशन करके गया है, वो आपका दोस्त है। अच्छा, जो वो बनाएंगे वो वेस्टर्न विंग, वो जेनोसेंट्रिक कंसेप्ट, वो बहुत अच्छा है। बजाय इसके ये एक्सोगेमियस और या आपके गिरदोनवा में, गुरबोजवार में ये हो, ये यहाँ पर है, हाँ, इसको एक्सेप्ट नहीं करना। अब मुझे एक थोड़ी सी, मैं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मुझे थोड़ी सी एक चीज बताएं जी। अगर आप थोड़ा सा इस खित्ते को, अगर जियोग्राफी को आपने रीड किया है, ठीक है, पाकिस्तान हो जी, इंडिया हो और साथ में 2 मुल्क और हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका और नेपाल, ये 5 रीजन मिल जाए, किसी और ममालिक के साथ तिजारत करने की जरूरत है। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त। यहाँ पर आपकी पॉइंट जहाँ से आप बात कर रहे हैं मैं सब समझ रहा हूँ। ये कंट्रीज मिल जाए, आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा, ये मिल जाए, इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा, दुनिया को हमारी जरूरत पड़ जाएगी, हमें दुनिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम, अब देखिए मैं आपको हिस्ट्री, लेकिन वो मिलेंगे कैसे? गोरे तो इस तरीके से डिवाइड कर गए हैं, फिर हमें वो हो गया। ठीक है, तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि हमारे माइंड में जो है ना कि हम इंडिया से बाय नहीं कर सकते, या हमारी हुकूमत का भी एक, जो हमारी हुकूमत का भी एक
विंग बनी हुई है, एक कंसेप्ट बना हुआ है जो उन्होंने बनाया हुआ है, वो यही बनाया हुआ है हमारी कौम में कि इंडिया हमारा असल में दुश्मन है, जिसने हमें कॉलोनाइज किया वो हमारा असल में दोस्त है। तो इस वजह से हमने जो वेस्टर्न लोग हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन है, उनकी हमने कल्चर को ऑप्ट करने बजाय इसके कि इंडिया से जो हमारे से अलहदा हुआ, जिसके साथ हमारी वार हुई, जिसके साथ जो भी हो, वार का हिस्से में मैं नहीं जाना चाहता। ठीक है, नहीं इधर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, यानी कि इधर कोई पेंट कोट पहन ले उसे इस तरह नहीं देखा जाएगा कि यार तुमने गोरों का लिबास पहना है। अगर कोई हिंदुओं के कल्चर के मुताबिक पहन ले तो इधर उसे कैसा, आप इमेजिन नहीं करेंगे। मेरा एक कॉलम था अनोखी दास्तां, ठीक है, उसमें मैंने हिंदी अल्फाज इस्तेमाल कर लिए, दुआ की जगह प्रार्थना लिख दिया। अच्छा, प्रार्थना होती है, दुआ करना होती है, ठीक है, उसके सिर्फ ओनली जिसको कहते हैं उसकी जगह केवल लिख दिया। तो मुझे जो रिस्पॉन्स आया, उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की कौम नहीं है, ये पंजाब और पाकिस्तान की कौम है। हाँ, इबादत की जगह पूजा कर दिया, अगर तो इबादत की जगह पूजा कर दिया तो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, ये तो आप हिंदुस्तान के सिस्टम को, कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। तो आप ऐसे, मैंने कहा अगर जब आप अंग्रेजी बोलते हैं, हाँ, यानी इबादत को प्रेयर करते हैं तो वो ठीक है, हाँ, अगर उसको पूजा करते हैं तो वो गलत है। तो इसलिए ना, और दूसरी चीज जी, वहाँ पर मोदी जो बूचर ऑफ गुजरात है वो भी सही नहीं है। अच्छा। उसका कंसेप्ट भी अच्छा नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तान में आम आवाम और गवर्नमेंट और हर जगह हर किसी के माइंड में है कि मोदी बूचर ऑफ गुजरात या जो भी आप उसे कह लें। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज की अगर बात करें, क्या वजह है? हाईएस्ट सिविल अवार्ड वो दे रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। ये आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप जानते होंगे। मैं समझ गया। ठीक है भाई, एक्चुअली ना दुनिया जो चल रही है दो ही चीजें, कौन सी? इकोनॉमी एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, डेमोक्रेसी। ठीक है, इसी दो चीजों से हुकूमत में आगे प्रमोशन होगी। ठीक है, और वो अपने कंट्री के लिए क्या कर रहे हैं वो लोग? इंडिया डिप्लोमेटिकली अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उसको तो मेंटेन किए हुए है ना, स्टेबल किए हुए है। अच्छा। तो जब वो स्टेबल किए हुए है तो सब ममालिक ने कोशिश करनी है कि उनके रिलेशन बेहतर किए जाएं। मेरे भाई, आपसे बात करके, और मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग मुझे शायद पूरे 1-2 महीने में कभी कोई 1-2 मिल जाता है जिसको, जो मेरी मेंटेलिटी को समझता है कि मैं रोना क्या रो रहा हूँ। ये नहीं कि इंडिया, जैसे इन्होंने बात की कि इन्होंने 1-2 हिंदी के लफ्ज यूज कर दिए तो कह दिया गया कि भाई ये तो आप उनके कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। मकसद ये है कि ये देखें वो कहाँ से कहाँ चले गए, वो टेक्नोलॉजी में कहाँ चले गए। उसकी वजह मैं बता देता हूँ। 1947 में दोनों ममालिक अलहदा हुए। फौरन कोशिश की इंडिया ने 2 चीजें बनाने की। पहली चीज उन्होंने कहा कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। रिपब्लिक डे भी उनका यानी इसी हवाले से आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। ठीक है, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए। हाँ। दूसरी चीज उन्होंने कही कि एजुकेशन की जाए। ठीक है, IIT और बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटी। मजा आया। तो दोस्तों, यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और यह पाकिस्तानी बंदे ने 1-2 बात बिल्कुल सही बताई। उसने बताया कि आज़ादी के बाद पाकिस्तानी को इंडिया के बारे में बिल्कुल गलत पढ़ाया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, ऐसा कह के पाकिस्तानी पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया जाता है। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गया है, इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी भी दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गई है। और दूसरी साइड पाकिस्तान ने एजुकेशन पे कभी काम नहीं किया, इसीलिए तो पाकिस्तानी को 2 नंबर के अलावा कोई भी काम नहीं आता। और दोस्तों, पाकिस्तान सभी इंडियन प्रोडक्ट्स पे बैन लगा दे फिर भी इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अब इंडिया को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के बिना भी इंडिया आगे बढ़ सकता है। और वैसे भी कई सालों से इंडिया पाकिस्तान ट्रेड तो बंद है, तो इंडिया को क्या फ़र्क पड़ा, उल्टा पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब गई। और अब तो लोन के बिना पाकिस्तान की इकोनॉमी 1 साल में क्रैश हो सकती है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यह था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।